कल सब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। सेनेट में भी इस हवाले से बड़ी गर्मजोशी देखी गई है। लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखिए, ये ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई, बल्कि ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं बड़े, आपको पता है, वोकल हैं। वो भी हमेशा जो बात है आइन और कानून की और बालादस्ती की, आइन और रूल ऑफ लॉ की और अवाम की बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल और मुख्तलिफ जो है जो है इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात करते हैं, आम शहरियों के हकूक़ की बात करते हैं। उन्होंने भी बात की है और भी एक आध लोगों ने की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आइनी ओहदा है और उन्होंने जो इलेक्शन कराए हैं, पहली बात तो इस पे हमें जो है इस हालात के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइजा का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जितना भी कौम को शुक्र अदा करे कम है। इसलिए कि जिस तरह मुसलसल धमाके हो रहे थे, सिक्योरिटी के इशूज़ भी थे और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, पीटीआई के लोग भी और दीगर कुछ जमातों के लोग भी या मीडिया के लोग कुछ भी, लोकली भी और बाहर के भी, कि शायद इलेक्शन ना हो, केयर टेकर सेटअप को एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है या क्या हो सकता है। ये तो उसके बावजूद उन्होंने दोनों को बिठा के ये इलेक्शन, पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की थे ना, और उन्हीं के फैसले थे, उन पर अमल दरामद वो तो करवा नहीं सके। तो उन फैसलों का क्या फ़ायदा हुआ कौम को या मुल्क को या सिस्टम को या जमहूरियत को। तो ये बेहतर है कि काजी साहब ने कम अज़ कम ये इलेक्शन को इंश्योर कराया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका हिस्सा बना। पहली बात ये होगी। अब इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ना सिर्फ उनको। अच्छा, दूसरी बात लॉजिक के साथ, दूसरी बात ये हुई कि जो फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 45 की बुनियाद है ना कि आज पीटीआई 180 सीटों का दावा करती है, कभी 120 का, 25, 50 का या 100 का, जितना भी है। तो वो फॉर्म 45 पे सिग्नेचर किसने किए? वो सरकारी अफसरान है ना, वही जिन्होंने फॉर्म 45 में जो है वो फॉर्म 45 जो है वो तो एक बकायदा कहते हैं ना एक ट्रम्प कार्ड है। और फॉर्म 45 जो है उसकी को किसने इंश्योर किया? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया ना। उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग का स्टाफ था उनको इंश्योर किया कि आपने ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को सुन ले, इंश्योर करना है। आपने तमाम पोलिंग एजेंटों को जो ही पोलिंग खत्म हो, आपने सबको ये फौरी तौर पर ये दे देना, उनके हाथ में ये ट्रम्प कार्ड दे देना है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? जारी बात है, ये इलेक्शन कमीशन की वजह से पॉसिबल हुआ ना। अच्छा, उन्होंने दे दिए, इलेक्शन कमीशन की वजह से। अच्छा, फॉर्म 47 भी इलेक्शन कमीशन की वजह से आया। तो अगर ये फॉर्म 45 भी वो ना देते और फॉर्म 47 भी ना जारी होता तो आज डिबेट तो फिर हवा में होती ना, फिर तो चीज को प्रूव ही नहीं हो सकती था। उनकी ड्यूटी थी फॉर्म 45 फॉर्म उन्होंने दे दिया। अब वही वजह है 45 में शफाफियत है, उनके मुकाबले फॉर्म 47 में जो है शफाफियत नहीं है। तो ये तो अब 2 जमा 2 4 नुमाइंदे मौजूद थे। अब तो मसला ही सीधा हो गया ना। अब ये भी, इसका भी क्रेडिट, ऑल द क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए लेकिन फॉर्म 45 शफाफ आया, वहां पे नुमाइंदे खड़े थे तमाम पार्टियों। सुन तो ले फॉर्म 45 तो सब एजेंटों के सामने गिनती हुई और उनको सबको मिल गया, सबने सिग्नेचर करना। ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी हो गई, एक स्टेप क्लियर हो गया। अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही फॉर्म 47 जो है ना, वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ लें। फॉर्म 47 जो है उसकी जो कंसोलिडेशन है ना, वो तमाम उम्मीदवारों के एजेंटों या उम्मीदवारों की मौजूदगी में जितने भी उस हल्के के पोलिंग से वो आए होंगे ना, फॉर्म 45 उनको सिर्फ जमा करना है। वो लेमैन भी जमा कर सकता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता। आरओ जो है ना, उसके पास सिर्फ उन फॉर्म 45 की जो काउंट है ना, उसको जमा करके उसने सिर्फ दर्ज करके साइन करने हैं, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें किस वजह से इंश्योर हुई हैं? आज अगर पिटिशन हो रही हैं, आज अगर ये रौला डाल रहा है, तो इस पर हमें अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा हम कहते हैं उनको गिरफ्तार कर लें और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ब्रेक से वापस आते हैं, मतलब उल्टी जगह बह रही है ना।